आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हांणी पणजीच्या आझाद मैदानाचेर सुरू आशिल्ल्या व्हड्ढ्या जन आंदोलनाक आपलो अधिकृत आधार जाहीर केलाय. गोंय नगर आणि ग्राम नियोजन कायद्यातल्या वादग्रस्त कलम 39(अ) तातडीनं रद्द करपाची मागणी आंदोलनांनी केल्ली आसा. या आंदोलनाक आपलो पाठिंबा जाहीर करताना केजरीवाल हांणी हो कायदा गोंयची पर्यावरण, संस्कृती आणि जमीन वाचोवपा खातीर रद्द करप गरजेचे आसा अशें सांगून सरकारानं लोकांच्या भावनांचा आदर करचो अशी मागणी केली. किया जाए. और दूसरी डिमांड है कि सेक्शन 39(a) जो कि इस्तेमाल करके गोवा की बीजेपी सरकार जबरदस्त भ्रष्टाचार करके बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को जमीनें दे रही है, गोवा को बर्बाद कर रही है, उस सेक्शन को एबॉलिश किया जाए. ये दो मोटा मोटा डिमांड है. बाकी भी डिमांड्स को हम सपोर्ट करते हैं. मैं खुद कारापुर गया था कुछ दिन पहले, और अगर ब्रीफली हम बोलें तो कारापुर में लगभग 2000 फैमिलीज रहती हैं और यहाँ 1800 फ्लैट्स बनाने की इजाजत दी गई है. 1800 फ्लैट्स का मतलब यहाँ पे बाहर से, मोस्टली गोवा के बाहर से 1800 फैमिलीज आके रहेंगी. और अगर हर एक फैमिली का सिक्योरिटी गार्ड, नौकर, ड्राइवर वो सब मिलाया जाए तो इट विल ऑलमोस्ट बी 6000 to 7000 मोर फैमिलीज विच विल कम एंड स्टे इन कारापुर. तो 2000 लोग जो आज रहते हैं उनके सर के ऊपर अब 6-7,000 फैमिलीज आके रहेंगी. तो रेजिडेंट्स ऑफ कारापुर विल बी रिड्यूस्ड टू अ स्लम. उनका स्टेटस एक स्लम ड्वेलर जैसा हो जाएगा. आज गोवा के अंदर आप इतनी खुली हवा के अंदर, खुले आसमान के नीचे, जंगल, जमीन, खेती, एक फ्रेश एनवायरनमेंट के अंदर जो रह रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगा. ये बीजेपी की सरकार बेसिकली बिल्डरों की और ठेकेदारों की सरकार है. ये गोवा के लोगों की सरकार नहीं है. गोवा के लोग नहीं चाहते कि उनको जो भगवान ने प्रकृति दी है वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जाए. अगर ये प्रोजेक्ट होता है तो गोवा के लोगों की एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगी, उनका जो अंडरग्राउंड पानी के सोर्सेज हैं वो खत्म हो जाएंगे और उनकी जिंदगी नर्क बन जाएगी. उनका आने जाने का भी रास्ता भी जो है वो अफेक्ट होगा. तो मैं उस डिमांड को सपोर्ट करता हूं कारापुर के लोगों की, और मैं मांग करता हूं कि इस प्रोजेक्ट को तुरंत बर्खास्त किया जाए, कैंसिल किया जाए. कारापुर के लोग 127 दिन हो गए इनको प्रोटेस्ट करते हुए. 127 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं. यहाँ के मुख्यमंत्री और मंत्री के पास बिल्डर से मिलने का टाइम है, और मुझे पता चला बिल्डर और जो कंस्ट्रक्ट करने वाले बिल्डर है और जो ओनर कॉलोनाइजर है वो इनकी पार्टी से, एक पार्टी के लोग हैं, पार्टी से रिश्ता रखते हैं. तो बेसिकली बीजेपी पार्टी और इनकी सरकार गोवा को लूटने में लगी हुई है. और ये अकेला प्रोजेक्ट नहीं है. गोवा के अंदर सेक्शन 39(a) का इस्तेमाल करके न जाने कितने गांव के अंदर और कितनी जगह के ऊपर इस तरह के प्रोजेक्ट्स को परमिशन दी गई है और वहां के विलेजेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तो हम अभी थोड़े दिन पहले वीरेश ने भी फास्ट किया था, वहां पे प्रमोद सावंत साहब आए थे. उन्होंने अनाउंस किया था कि हम सेक्शन 39 को अबॉलिश करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो कर नहीं सकते. क्योंकि अगर 39 अबॉलिश कर दिया तो खाने के लिए पैसा कहां से मिलेगा, भ्रष्टाचार करने के लिए पैसा कहां से मिलेगा, बिल्डरों के साथ कनाइवेंस जो इन लोगों का है वो कैसे होगा. तो 39 अभी भी इन्होंने अबॉलिश नहीं किया, तो 39 अबॉलिश किया जाना चाहिए. और मैं ये मानता हूं कि जो सारे गोवा के लोगों को साथ